सियासत में एक लीडर को तनकीद सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। लोगों का रुझान हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ है। अपने आप को हमेशा एक खादिम की हैसियत से मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा कि हर तबके की हमें हिमायत मिलेगी। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता है। नफरत की सियासत, मजहब का दुरुपयोग, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। एक तरफ बिचौल है, एक तरफ हम। डॉक्टर फैयाज साहब कहीं फ्रेम में नहीं है, वो आउट ऑफ फोकस है। ज़ात पात मजहब से ऊपर उठकर अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें और एक अच्छी सरकार बनाएं। मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त मिस्टर औसाफ लड्डन। मैं बताता चलूँ कि औसाफ लड्डन साहब SJVD से उम्मीदवार हैं। शुरू में जब MIM यहाँ आए उस वक्त एकदम हलचल मच गया कि MIM की एंट्री हो रही है, MIM की एंट्री हो रही है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता गया तो फिर एक बार SDJJ से गठबंधन हुआ MIM की, फिर RLSP आए। तो इस तरह चार पार्टियों का गठबंधन लेकर के है, उसमें SDJJ से उम्मीदवार है औसाफ लड्डन साहब। आपका स्वागत है बसीरत ऑनलाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल ये है कि इस बार इस विधानसभा इलेक्शन में आपका क्या रोड मैप है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन दोनों लीडरान का, और ख़ास तौर से जनाब ओवैसी और प्रशांत यादव का, जिनकी कोशिश से आज ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट तैयार हुआ है। ये फ्रंट एक मजबूत फ्रंट है और ये सिर्फ 4 पार्टियाँ नहीं, 5 पार्टियाँ हैं। 5 पार्टियों का ये इत्तेहाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ्रंट 2020 के संसदीय इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करेगा और हमारी सरकार। आप तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप अपने आपको इस बार कितना मजबूत समझते हैं? जी, आपने सही फरमाया। तीसरी बार मैं अपने आप को 20वीं से हमेशा 20वीं से मेरा एक लगाव है। 20वीं मेरा आबाई वतन है, मेरी पैदाइश है, मेरी कर्मभूमि है। मैं यहीं से पढ़ा लिखा और जवान हुआ और सियासत भी मैंने यहीं से शुरू की। 20वीं ठीक है, ये 2010 में 2015 में लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन आज एक मजबूत गठबंधन के साथ आज हम आए हैं। लोगों का रुझान हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ है, हमारे अलायंस की तरफ है, हमारे गठबंधन की तरफ है और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों की हिमायत मिल रही है। कुछ जनता का ये कहना है कि मिस्टर औसाफ लड्डन 5 सालों तक जनता के बीच नजर नहीं आते हैं और जहां इलेक्शन का टाइम आता है तो चुनावी इलेक्शन में आ जाते हैं। जी, आपने कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2010-2015 में जिस बूथ पर, जिस गांव में मुझे 5 वोट मिला, मैं उस गांव में 10 वोट रह गया। और आज भी उनकी शिकायत है, ये शिकायत उनकी वाजिब नहीं है, ये बेजा इल्ज़ाम है। सवाल यह है कि आप उनसे सवाल करें जिनको आप 10 साल अपना कायद बनाया, उनको असेंबली में भेजा। आज उनकी हालत को देखकर मुझे बचपन में जो मैंने कहानी पढ़ी थी वो कहानी याद आती। अगर वक्त हो तो मैं इस कहानी को बयान करूँ। एक शख्स एक दल्लाक के पास गया, दल्लाक गोदने वाले को कहते हैं। उसने कहा मेरे पुष्प पर एक तस्वीर गोद। दल्लाक ने पूछा किस चीज़ की तस्वीर है? कहा शेर की, शेर बहादुर जानवर, शेर की तस्वीर को गोद दो। दल्लाक ने बोलना शुरू किया। उस शख्स को तकलीफ हुई, पूछा शेर का कौन सा है? कहा शेर का कान। क्या बहुत तकलीफ हो रही है, शेर पे कान नहीं होगा तो क्या है? चुनाव जा रहा फिर तकलीफ हुई, पूछा ये शेर का कौन सा होगा? कहा आँख है, छोड़ो एक आँख। क्या करता हूँ, दल्लाक पेशेवर था, सोचा आया है कस्टमर आया है, चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। खैर वो फिर आगे अपना काम जारी रखा, बोलना शुरू किया। तकलीफ हुई, चीखा, भाई ये शेर का कौन सा होगा? क्या पैर है? चलो एक पैर नहीं रहे।
फिर आगे अब जब उसने बोलना शुरू किया तो चीख से वो और दर्द से की शिद्दत से वो चीखना शुरू किया। कहा इस शेर का कौन सा आज़ू है? कहा ये दुम है। कहा इस दुम ने तो मेरा दम निकाल दिया। इतना सुनना था कि दल्लाक ने कहा कि जब ताप तुम एक सुई की नहीं रखते तो शेर ज़िया की बात क्यों करते? जाओ भागो यहाँ से। तो आज हमारे विधायक का भी हाल है, वो तनकीद नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ के आवाम को कहना चाहिए उनसे कि सियासत आपका मैदान नहीं। जब आप एक सुई के नहीं रखते हैं, आपकी हमेशा फजीलाई होगी, आप वाहवाही होगी, आपका इस्तकबाल होगा। सियासत में कोई ज़रूरी नहीं। सियासत में एक लीडर को तनकीद सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो उनको आवाम को कहना चाहिए। वो कहते हैं, बसड़िया का एक वाक़या सुना, कहा मैं आपका गुलाम नहीं। जितने भी हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सेवक होते हैं, वो जनता के। जमहूरियत में वो सेवक होते हैं, लेकिन वो सेवक नहीं, अपने को शासक समझते हैं। ये हाल है जिसकी कि आवाम को सोचना होगा। वो एक शासक चाहते हैं या एक सेवक चाहते हैं। मैं अपने आप को हमेशा एक खादिम की हैसियत से मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। बस डॉक्टर फैयाज 10 साल तक कंटिन्यू रहने लगे, उनका विकास कहाँ पर और क्या कमी आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक नज़र आता है? देखिए, डॉक्टर फैयाज साहब बुनियादी तौर पर उनका एक बिजनेस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। बीएड कॉलेज है उनका, ट्रेनिंग कॉलेज है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है जो नज़र आता है। सारी तवज्जो का मरकज़ वो है। एक शख्स में 2 खरगोश के पीछे नहीं भाग सकता। फैयाज साहब एक शख्स में तजारत उनके लिए पार्ट टाइम है। तजारत उनके लिए नहीं, सियासत उनके लिए पार्ट टाइम। मेन फोकस उनका है क्या है? उनका मेडिकल कॉलेज, उनकी संपत्ति, वो अपनी दौलत संपत्ति की रक्षा के लिए सियासत में, वो शोभा के लिए हम सियासत में। बीएसपी आपके गठबंधन में शामिल है, बहुजन समाजवादी पार्टी। कहा जाता है कि ये जो है दलित की पार्टी है। क्या आपको इस क्षेत्र से दलित की वोट हासिल हो पाएगी? देखिए, हम लोगों ने जो हमारे कायद हैं उन पर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब या देवन प्रसाद यादव जी, इन्होंने हमेशा अक़लियत की, दबे कुचलों की, पसमानदा तबकों की, इन लोगों की आवाज़ उठाई है। और हम लोगों ने एक बड़ा गठबंधन जो बनाया है, उसी के तहत बहन मायावती भी जी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हर तबके की हमें हिमायत मिलेगी, मदद मिलेगी, उनका समर्थन मिलेगा। कहा जाता है एमआईएम जैसा बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है, आरजेडी इल्ज़ाम लगा रही है कि ये बी टीम है। और जहाँ तक बीएसपी की कहा जाए तो वो भी उसको कहा जाए कि उसको भाई बहन की तरह है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट इससे पहले जो है सब बीएसपी की जो गवर्नमेंट रही है वो बीजेपी के साथ रही, यानी बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाई। तो दोनों जो है, यानी एक तरफ ये इल्ज़ाम है कि बी टीम है, एक तरफ उनके साथ सत्ता में भी रही है। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इल्ज़ाम लगाना आसान है। इल्ज़ाम के लिए आपको साबित भी करना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता है। ये बेजा इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई सदाकत नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इल्ज़ाम लगाने वालों से पूछना चाहता हूँ कि पिछला लोकसभा इलेक्शन में एक सीट पर थी किशनगंज से, वहाँ कौन सी पार्टी, फिर तक पार्टी कामयाब हुई, वहाँ कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। और बकिया जगह वहाँ क्या हाल हुआ आप समझ सकते हैं। अगर ऐसी बात रहती, बी टीम रहती, तो आपका नतीजा जो आप बता रहा है कि बी टीम कौन है। लेट यू वॉन द इलेक्शन, आप जीत गए, तो आपका पहला क्या काम होगा जो इसमें लगता है कि सबसे पहले बीसवीं क्षेत्र में जो है हमको ये मुद्दा जो है पहले इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए जो कमी नज़र आती है? देखिए, इलेक्शन के लिए हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का रियासती सदर हूँ। हमारा मंशूर है पार्टी का, हमारे पूरे बिहार के लिए एक मैप है। और हम स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोज़गारी, इन सबों अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हमारी बेरोज़गारी है,
बड़े उद्योग जो है, बंद पड़े उद्योग हैं, उनको खुलवाने बहुत सारे हैं इस सिलसिलों में। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर, नज़्म ज़ब्त, कानून व्यवस्था, इसको हम लोग बहाल करेंगे। और बिहार जो ड्रेल हो गया है, जो 30 साल से ड्रेल है, उसको हम लोग पट्टी पे लाएंगे। और नफ़रत की सियासत जो चल रही है, नफ़रत की सियासत, मज़हब का दुरुपयोग, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और एक माहौल बनाएंगे। वो माहौल जो पहले से जो माहौल था, जो माहौल को इन्होंने ख़राब कर दिया है, उस माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ डॉक्टर फैयाज जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, दूसरे हरिभूषण ठाकुर, उस रेस में आप अपने आप को कहाँ तक पाते हैं? देखिए, आप हमारा मुकाबला, हम वो लोग आउट ऑफ फोकस है। यहाँ तो सवाल है, एक तरफ बिचौल है, एक तरफ हम। डॉक्टर फैयाज साहब कहीं फ्रेम में नहीं है, वो आउट ऑफ फोकस है हमारा। ये आपकी जो गठबंधन है, तो बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भी क्या सिचुएशन है वो आप जान रहे हैं। आइदर हेल्थ का मामला हो, या फिर शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो, या फिर जॉबलेस का मामला हो, तो आपकी जो पार्टी जो गठबंधन है, उसका क्या रोड मैप है जिससे आपको लोग वोट दें और आपके गठबंधन को वोट दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी एक मसला है, और यहाँ बंद पड़े हुए उद्योग को जो बंद है उसको खुलवाना। चीनी मिल है, जूट मिल है, ये कागज़ मिल है, ये सारी जो मिले हैं यहाँ, तो उद्योग एक तो ये है कि यहाँ बाढ़ सुखाड़ से परेशानी है, और जो कुछ भी उद्योग है वो बंद है। जब तक उद्योग को नहीं खोला जाएगा, रोज़गार के मौके फराहम नहीं किए जाएंगे, और कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको जब हम तक नहीं बढ़ावा देंगे, ये मसला हल नहीं होगा। हमारी पार्टी इस पर जो है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है, इसको हम तरजीह देंगे, इसको हम बेहतर बनाएंगे, और बड़े हुए बंद पड़े हुए उद्योग को खुलवाएंगे। चीनी मिल जो है, जूट मिल, कागज़ मिल, रेशम मिल, ये सब जो है उद्योग को जो है हम लोग बढ़ावा देंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिस्फी की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्फी की जनता को ये मैसेज देंगे कि 2020 का इलेक्शन, ये 2020 का इलेक्शन जो है वो वोट का सही इस्तेमाल है। ये मसला सही मायने में कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए, ये वोटर का मसला होना चाहिए कि वो किसे वोट करें। राइट टू वोट उनको दिया है संविधान ने, हमें दिया है इलेक्शन लड़ने का। उनका काम है कि चुनना, इंतखाब करना। वो समझें कि किसको चुन रहे हैं, वो विधायिका के लिए चुन रहे हैं जहाँ कानून साजी का काम होगा, और जिस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल होगी उसकी सरकार बनेगी। तो कैसी सरकार वो चाहते हैं, अपने नुमाइंदा को कैसा चाहते हैं, उनको तय करना है। तो उनको बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से, ज़ात पात मज़हब से ऊपर उठकर अपने नुमाइंदा का इंतखाब करें, और एक अच्छी सरकार बनाए जो वेलफेयर स्टेट हो, फलाही स्टेट हो, लोगों का फलाह कर सके। एट लास्ट आपको आपके चुनाव के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ।